रात का तीसरा पहर था। दिल्ली की हवा में धुआं और धूल तैर रही थी, जैसे शहर खुद डर से कांप रहा हो। लाल किले की दीवारें दूर से भी बुझते हुए दीपक की तरह थरथरा रही थी। उत्तर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक आंधी बस कुछ ही पलों में मुगल सल्तनत की किस्मत बदल देने वाली थी। जब बादशाह फर्रुखसियर की क्रूर नीतियों ने चारों दिशाओं में बगावत के बीज बो दिए थे, दिल्ली के दरबार में षड्यंत्र, सूबों में भारी कर और जनता में रोष, सब कुछ उबल रहा था। भरतपुर का शासक जाट महाराजा पदन सिंह, राजस्थान से मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और दक्षिण से मराठों के सेनापति कान्होजी आंग्रे के प्रतिनिधि, तीनों शक्तियां मुगल दरबार से अपमानित थीं। उनका क्रोध धीमे धीमे एक आग का रूप लेने लगा था। एक गुप्त बैठक हुई। दिल्ली से दूर एक पुराने किले के अंधेरे कमरे में राजा अजीत सिंह ने तलवार मेज पर रखते हुए कहा, इस बार सिर्फ न्याय नहीं चाहिए, इज्जत वापस चाहिए। और दिल्ली में बैठे उस क्रूर बादशाह से ये इज्जत लौटेगी नहीं, छीननी पड़ेगी। 20,000 से ज्यादा योद्धाओं ने दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों को घेर लिया। जाट भारी लाठी बल्लम और हाथियों के साथ आगे बढ़े। राजपूत भाले और तलवारों की टकराहट से आकाश को चीरते चले। मराठा घुड़सवार बिजली की तरह लाल किले के चारों ओर फैल गए। दिल्ली की संकरी गलियां युद्ध भूमि बन गईं। घुड़सवार धूल उड़ाते हुए भागते, तोप के गोले लाल आकाश चीरते और जनता अपने दरवाजे बंद करके कांपती रहती। एक मोड़ पर जाट सरदार ने चिल्लाया, आज दिल्ली जाटों से डरेगी नहीं, जाटों पर सम्मान सीखेगी। राजपूत सेनापति ने तलवार उठाकर कहा, मारवाड़ की आन के लिए कोई किला, कोई बादशाह हमें नहीं रोक सकता। मराठा सरदारों का नारा गूंजा, दक्षिण से चले हैं, दिल्ली तक रुकेंगे नहीं। दिल्ली का संतुलन टूट चुका था। मुगल सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, पर 3 शक्तियों के संयुक्त आक्रमण के सामने वे बिखरते गए। जब राजपूत सेनापति अजीत सिंह लाल किले के भीतर पहुंचे तो फर्रुखसियर को भागने का भी समय न मिला। अजीत सिंह ने कठोर आवाज में कहा, अब दिल्ली की तकदीर बदल चुकी है। तुमने अपमान बोया था, आज उसका फल काटोगे। फर्रुखसियर ने विनती की, मुझे मत मारो, मैं रहा तो तुम्हें इनाम दूंगा। अजीत सिंह मुस्कुरा दिया, बादशाह, जिसने अपने वचन नहीं निभाए वो दूसरों को क्या इनाम देगा। इतिहास कहता है कि फर्रुखसियर को बेदखल किया गया। उसके बाद जो हुआ उसकी अलग अलग कथाएं मिलती है। कुछ कहते हैं उसे अंधा कर दिया गया, कुछ कहते हैं वो गुप्त रूप से खत्म कर दिया गया। हमारी कथा यहां यह मानकर चलती है कि राजा अजीत सिंह की सेना ने फर्रुखसियर के अंत के बाद उसका शरीर दिल्ली के प्रसिद्ध त्रिपोलिया दरवाजे पर टांग दिया। रात की हवा में वह दृश्य भय और सत्ता दोनों की अंतिम कहानी कह रहा था। ऐसा लगता था जैसे दिल्ली खुद कह रही हो, जो जनता को तोड़े, जो राजाओं का सम्मान छीन ले, उसे तख्त भी नहीं बचा सकता। अगली सुबह दिल्ली में शांति थी। लाल किले के बाहर जाट सेनाएं धूल झाड़ते हथियार रख रही थी। राजपूत घुड़सवार अस्त्रों की धार साफ कर रहे थे। मराठा सरदार युद्ध मानचित्र मोड़ कर रखे। तीनों की आंखों में थकान थी, पर साथ ही एक संतोष कि उन्होंने इतिहास को मोड़ दिया है। जाट सरदार बोला, आज शक्ति नहीं, न्याय जीता है। राजा अजीत सिंह ने उत्तर दिया, न्याय कभी देर से आता है, पर आता जरूर है। मराठा सेनापति ने कहा, दिल्ली ने आज सीख लिया कि अत्याचार का अंत निश्चित है। और फिर इतिहास की सबसे असामान्य गठबंधन सेनाएं धीरे धीरे दिल्ली छोड़कर लौट गईं। दिल्ली पीछे रह गई, आधी टूटी पर आजाद सांस लेती हुई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।